आप यकीन करें 7-8 डॉक्टर्स का पैनल जो उसी वक्त आ गया था। ये ज़िंदगी में मुझे ये बात मेरा खून जला देती है कि एक आदमी जो मेरा बाप है वो मर रहा है। कम से कम जिंदगी मौत वो अल्लाह के इख्तियार में, इसमें कोई शक नहीं। भाई आओ तो सही, देखो तो सही, आप मसीहा हो, कोई नहीं देख रहा। लेकिन जब पैसों का मसला हुआ, हमने वो प्राइवेट कमरा लिया, 7-8 डॉक्टर आ गए। मैं उस वक्त ड्रामा कर रहा था तमासील में, और वहाँ पता चला अजब गुल और ये सारे दोस्त वहाँ आ गए, तो मेरे फादर कौमे में चले गए थे। अब मैंने शो करने के लिए भी जाना है और मैं मेन पार्ट कर रहा था उस ड्रामे में, बड़ा अच्छा रोल था। अफजाल साहब वाला जो अफजाल साहब वाला, ठीक है जी। ये कुर्बतें ये फासले उस ड्रामे का नाम था। और मैं फादर के पास बैठा हूँ और मैं अजब गुल मुझे कह रहा है यार जाना नहीं है। मैं कह यार मैं क्या करूँ, मेरी बड़ी भाभी कह रही हैं चले जाओ। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। फिर मैंने अपने फादर को पूछा, मैंने कहा मैं चला जाऊँ, वो तो कौमे में थे, लेकिन उनका ना हाथ यूं हुआ है। वो मेरी भाभी ने कहा वो हाथ देखो, तो मैंने कहा ये आप कह रहे हैं चला जाऊं, तो वो फिर हाथ यूं हुआ है। तो वो जब हाथ यूं हुआ है तो मैंने कहा ये कह रहे हैं चले जाओ। तो मैं शो पे चला गया, शो कर रहा था, तो उसी दौरान इत्तला आ गई। लेकिन मैं अफजाल साहब का देन इसलिए नहीं दे सकता, उनको भी अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता करे। मेरे उस्ताद हैं, आमीन। मैंने उनसे बहुत सीखा। पैक शो था, उन्होंने पैक शो वापस किया, अफजाल साहब ने। हाँ जी, उसी वक्त बंद कर दिया। अच्छा। पैक शो वापस किया। और मुझे अब यहाँ आके मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मुझे थोड़ा सा अपने इस काम पे फख्र भी हुआ। पैक शो वापस किया का मतलब है कि जो भी उस वक्त लाखों लोग बैठे थे वो उन्होंने उनकी पेमेंट वापस। यस, पेमेंट वापस कर दी। यार आप देखिए, मैं यहाँ ज़रूर आपको भी दाद दूंगा, अफजाल साहब को भी। हम लोगों की ना बुराइयाँ बहुत सब बयान करते हैं, मगर ये जो लोगों की अच्छाइयाँ हैं ये हम शेयर नहीं करते ना। तो कितनी अच्छी बात है अफजाल साहब की, जो और आपकी भी अच्छी बात है कि आपने एक बड़ी उम्दा बात आपने आज शेयर की। और ये इसलिए भी अहम है कि वो अपने काम से शदीद मोहब्बत करने वाले आदमी थे, ऐसे और बड़े प्रोफेशनल आदमी थे ऐसे ही। मगर इस बात से साबित होता है कि दिल और रिश्ते और जज्बात जो होते हैं ना, वो हर चीज़ के ऊपर हावी होते हैं। ऐसे ही है कि यार एक कोलीग दे अगर वालिद दी डेथ हो गई है तो कोई गल नहीं यार, ये आज दिन तक हुआ नहीं है। ये भी मैं आपको बताऊं, थिएटर की तारीख में आज दिन तक ये नहीं हुआ कि ड्रामा बंद करके लोगों के पैसे वापस दिए। ये किसी ने नहीं किया। अफजाल साहब को अल्लाह ताला बहुत इसका अजर दे, उनके दरजात बुलंद फरमाए। आमीन। और फिर फख्र मुझे इस काम से इसलिए है कि वो उस वक्त तकरीबन 500 के करीब सीट हैं उसकी, तमासील की। फुल पैक शो था। 500 के लोग जो हैं उनमें से मैक्सिमम आप 50% लगा लें, उन्होंने मेरे फादर के लिए दुआ की, मेरे फादर के लिए कुरान पाक गिफ्ट किए। अच्छा। हाँ जी, मुझे चेहलम तक लोग गिफ्ट करते रहे हैं कुरान पाक। वो कितनी मोहब्बत करते हैं अपने आर्टिस्टों से ना, वालिद के लिए बात कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो मुझे करती है। जैसे कि आपने बताया कि आपके वालिद साहब की, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो आखिरी याद आपके जहन में ताज़ा है, वो वही है जो उन्होंने आपको इजाज़त दी, हाथ हिलाया, और ये आपकी आखिरी उनसे गुफ्तगू। जी ऐसे ही है। वालदा से क्या आखिरी मुकालमा हुआ था आपका? वालदा में अब देखें ज़िंदगी क्या, वो जैसे आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, आप रोल लिखते हैं कि इस रोल ने ऐसे आना है, इसने ऐसे आना। रब्बे करीम ने भी मेरा ख्याल है कोई स्क्रिप्ट ऐसा ही लिखा है। वो जो कनेक्शंस होते हैं ना, बाज़ वक़्त मिलते हैं, आदमी हैरान रह जाता है। शाह जी वही कमरा शेख ज़ैद का, या फादर वाला नहीं, शेख ज़ैद का, शेख ज़ैद हॉस्पिटल का, ठीक वही कमरा, वही बेड पे मेरी फादर थे, उसी बेड पे मेरी मदर थी। ऑक्सीजन लगा हुआ था। मैं जाता था अपनी मदर को मिलने के लिए, मिल के वो बाहर बैठ जाता था
और फिर काम पे, थिएटर वेटर पे आना। तो लास्ट मोमेंट पे मैं अपनी मदर को यानी कि चूम रहा था माथा उनका, तो उनकी तबीयत जो है ना वो अपसेट थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब दुआ ही है। तो वो उस जब डॉक्टर ये कह देते हैं ना दुआ है, तो फिर जो औलाद होती है वो फिर यही चाहती है मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं कर लूँ। तो मैं माथा चूम रहा था, पाँव पकड़ रहा था, कान में कह रहा था माँ जी कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना, कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना, कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना। ये मैं कहता हुआ मेरे भाई मुझे बाहर ले आए। मैं वार्ड में यूं खड़ा था, बस बाहर लाए हैं, मैं खड़ा था तो सिस्टर ने बताया कि मदर नहीं। ऐसे लगा दुनिया ही अंधेर हो गई। सब कुछ उसी वार्ड में, उसी कमरे में हमारा लुट गया। लेकिन चूंकि ये रब का निज़ाम है, उसी का एक स्क्रिप्ट है कि मेरे फादर भी वहीं, मेरी मदर उसी कमरे में, उसी बेड, उसी कमरे। आखिरी मुकालमा क्या हुआ था जो आपको, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, कोई सब अल्लाह ताला के लिए ज़िंदगी आसान करे। अल्लाह ताला सब्र दे आपको, आपके बुजुर्गों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। हॉस्पिटल जाने से पहले मेरा उनसे एक मुकालमा हुआ था कि वो यूं मेरे घर में बेड पे थी, तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना था। तो मैं उनसे ना मजाक में कह रहा हूँ तुसी बेड तो छाल मारोगे तो मैं तन चुकांगा, लाड करते हैं जैसे बच्चे, तुम छाल मारोगे तो मैं तन चुकांगा। मेरी छोटी बहन हालांकि इस बात पे नाराज़ भी हुई कि अम्मी की तबीयत नहीं ठीक और आप कह रहे हैं कि तुसी छलांग लगाओगे तो मैं तन चुकांगा। तो ये एक मुकालमा हुआ था। माँ बेटे का लाड है ना। हाँ। तो अपनी ज़िंदगी को आप कौन से 3 लफ्ज़ों से बयान करेंगे? शाह जी, मेरे ना जो अपने इस फील्ड में मेरे जो कुछ एक पोर्शन ऐसा था जिसमें मैं यानी कि घर से अलहदा हो गया, मैं और मेरी बेगम। अच्छा, ठीक है। और मेरे कुछ दोस्त थे फील्ड के, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, खालिद मोइन भट्ट, नईम कश्मीरी, आसिफ इकबाल, ये मेरे दोस्तों में थे। और मेरी बेगम को इन्होंने बहन बनाया हुआ था। और वो जो पोर्शन है ना जी, वो बड़ा गुर्बत वाला है कि हम आपस में पैसे डाल के तो हम घर देते थे। मेरा घर चलाते थे ना वो, कि मेरी जो ये सारे दोस्त आपके घर चलाते? जी जी जी, हम आपस में पैसे डालते थे। और मेरी मिसेस जो हैं वो चावल दाल पका लेती थी, फिर हम जब ड्रामे से आते थे तो ये सारे मेरे साथ बैठ के खाना खाते थे। तो मुश्किल, ये मुश्किल टाइम था। और वैसे क्यों अलहदगी हुई थी? मेरी जो शादी थी ना जी, वो मेरी मर्जी की थी। अच्छा, और वालिदैन जो थे उस पे वो एग्री नहीं थे। मगर बाद में हो गए थे कि नहीं? हाँ हाँ, अच्छा, बाद में हो गए थे। तो एक तो और मैं एक और भी बात बताना चाहता हूँ। मेरी जो मिसेज थी वो नॉन मुस्लिम थी। अच्छा, वो मुसलमान किया उसको। अच्छा। और उसके बाद उसके साथ शादी की। अच्छा, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे जी, दोनों को बहुत खुश रखे। और तो एक तो रूप हो गया जिंदगी का आपके लिए मुश्किल, और उसके बाद खुशहाली आई। उसके बाद खुशहाली, उसके बाद खुशहाली आ गई। तीसरा फिर ये अब जो ये चल रहा है ना जी, ये क्या है? मुश्किल खुशहाली के बाद ये मौज मस्ती का। अच्छा, तो गोशी खान साहब की जिंदगी मुश्किल, खुशहाली और मौज मस्ती। बहुत बहुत शुक्रिया गोशी साहब, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझे बुलाया। और मैंने ज़िंदगी में शाह जी ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया। शुक्रिया। ठीक है। और ये आप ही हैं जिन्होंने अंदर से एक और गोशी खान को निकाला।
थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, बहुत thank इज्जत अफजाई आप तशरीफ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और कोई सब जो बात कर रहे थे एक शख्स के चले जाने की और फिर ज़िंदगी कैसी होती, ख़ास तौर पे वालिदैन के हवाले से, अदरवाइज़ भी और भी जो प्यारा अगर कोई जिससे भी इंसान मोहब्बत करता हो। एक शख्स मुझको छोड़ गया था बहार में, एक शख्स मुझको छोड़ गया था बहार में, फिर ज़िंदगी पलट के ना आई मदार में। वाह वाह, फिर ज़िंदगी पलट के ना आई मदार में। तो अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।